आज के ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बीए तृतीय वर्ष ज्योग्राफी ऑफ इंडिया या भारत का भूगोल प्रश्न पत्र का अध्ययन करेंगे और इस प्रश्न पत्र में हम लोग सिंचाई वाले अध्याय का अध्ययन करेंगे। हम लोग सिंचाई के बारे में जानते हैं और यह भी जानते हैं कि कृषि कार्य के लिए जल की आवश्यकता सबसे अधिक होती है। जिन क्षेत्रों में जल की पूर्ति नहीं हो पाती या जिन भागों में वर्ष के किसी मौसम में माह में जल की पूर्ति नहीं होती, तो वहाँ कृत्रिम साधनों द्वारा जल उपलब्ध कराई जाती है। तो कृत्रिम साधनों द्वारा जल की उपलब्धता ही सिंचाई के अंतर्गत आता है। हम लोग जानते हैं कि भारतीय कृषि विशेषकर प्राकृतिक साधनों द्वारा प्राप्त जल पर निर्भर करती है। वर्षा का जल कृषि के लिए बहुत ही आवश्यक होता है और खेतों को सींचने का सबसे प्रमुख साधन वर्षा का जल ही है। लेकिन जब वर्षा के अभाव में कृत्रिम साधनों द्वारा खेतों को जल उपलब्ध कराया जाता है तो वह सिंचाई कहलाता है। उसे हम लोग सिंचाई कहते हैं। कृत्रिम साधनों द्वारा खेतों में जल उपलब्ध कराना सिंचाई के अंतर्गत आता है। और ये सिंचाई की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन यह हम जानते हैं कि भारत में सिंचाई का साधन या सिंचाई द्वारा फसलों को सींचने का या कृषि कार्य के लिए सिंचाई की उपलब्धता अति प्राचीन काल से ही भारत में देखने को मिलती है। भारत में ईसा की दूसरी शताब्दी में चोल राजाओं ने कावेरी नदी पर ग्रांड एनीकट बांध बनाया था, जो कि कृषि कार्य के लिए ही था। तो हम देख सकते हैं भारत में सिंचाई के साधनों का प्रयोग अति प्राचीन काल से ही किया जा रहा है। ये नवीन संकल्पना भारतीय संदर्भ में नहीं है। वेदों में या हमारे पुराणों में भी इस प्रकार की बातें लिखी हुई हैं कि कृषि कार्य के लिए कृत्रिम साधनों से कुएं, तालाब, नहरों द्वारा जल की उपलब्धता कराई जाती थी। अब हम देखते हैं कि कृषि में सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ये कुछ बिंदु बताए जाएंगे आपको, आप लोग अच्छे से इसे समझे हुए हैं, पढ़े हुए हैं। वर्षा की अनिश्चितता। हम लोग जानते हैं कि भारतीय मानसून बड़ा ही अनिश्चित है, इसलिए अनिश्चितता को दूर करने के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। वर्षा की अनियमितता। नियत समय पर मानसून भारत में प्रवेश नहीं कर पाती, इसलिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। मानसून की विभंगता। कभी कभी मानसून तय समय पर आता है लेकिन फिर कई सप्ताह तक क्षीण हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है। ऐसे समय में सिंचाई के साधनों की आवश्यकता होती है। वर्षा काल सीमित होना। हमारे यहाँ वर्षा काल केवल 4 मास में ही होता है, उसके बाद के समय में हमें सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। मानसून की असमय समाप्ति। कभी कभी मानसून सही समय पर आरंभ तो हो जाता है लेकिन समय से पूर्व ही समाप्त हो जाता है। वर्षा का असमान वितरण। भारत में कहीं वर्षा 200 सेंटीमीटर पाई जाती है, कहीं 100 सेंटीमीटर, कहीं 50 सेंटीमीटर। तो जहाँ पर वर्षा कम होगी वहाँ पे सिंचाई के साधनों की आवश्यकता होगी। वर्षा का मूसलाधार होना। मूसलाधार वर्षा कृषि के लिए हानिकारक होता है। इस जल का संचयन भी नहीं हो पाता और यह जल कृषि कार्य में नहीं आ पाता। विशिष्ट फसलों के लिए अधिक जल की आवश्यकता। कुछ विशिष्ट फसल ऐसे हैं जैसे चावल, जूट, गन्ना, जहाँ की जल की मात्रा अधिक होती है। रबी की फसलों के लिए जल की उपलब्धता। हम जानते हैं रबी का फसल शीतकाल में होता है। भारत के अधिकांश भागों में ग्रीष्मकालीन वर्षा होती है, मानसून आता है। तो ऐसे में
हमें शीतकाल में या इस मौसम में सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। व्यापारिक फसलों के लिए अधिक जल की आवश्यकता। व्यापारिक फसल जहाँ उगाई जाती हैं वहाँ पर जल अधिक चाहिए, ऐसे में सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। नए व उत्तम बीजों के लिए अधिक जल की आवश्यकता। हम जानते हैं उत्तम बीजों के लिए और नए जो किस्म के बीज हैं उनके लिए जल अधिक चाहिए। मिट्टी की प्रकृति, कहीं कहीं मिट्टी ऐसी होती है जहाँ सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, वहाँ सिंचाई करना पड़ेगा। आर्द्र क्षेत्रों में सूखा पड़ने पर सिंचाई की आवश्यकता। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो कि वैसे तो आर्द्र हैं, लेकिन जब सूखा पड़ जाएगा सिंचाई करनी पड़ेगी। ऐसे ही शुष्क क्षेत्रों में सिंचाई की आवश्यकता। तो ये तो कुछ फैक्टर्स थे, कुछ कारक थे जिससे कि सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, किन कारणों से। अब आपके सम्मुख एक मानचित्र है जिसमें यह दिखाया गया है कि जल की आवश्यकता का अनुमान। आप इसको देखिए और देख के समझने का प्रयास कीजिए, समझाया भी जाएगा आपको कि भारत के किन क्षेत्रों में जल की आवश्यकता कितनी है, कहाँ कम है, कहाँ बहुत कम है, कहाँ मध्यम है, कहाँ अधिक है, कहाँ बहुत अधिक है। तो देखिए जिन क्षेत्रों में, इस मानचित्र को भी देख लीजिए, यहाँ इसको देखिए आप, यहाँ देख सकते हैं कि जिन क्षेत्रों में वर्षा अधिक मात्रा में होती है, विशेषकर पूर्वी भारत में। पूर्वी भारत मतलब ये जो भारत के मध्यवर्ती भाग से जो ग्रीनविच ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रेखा गुजरती है 82.5 डिग्री से पूर्व का क्षेत्र पूर्वी भाग और पश्चिम का क्षेत्र पश्चिमी भाग। तो पूर्वी भाग में जल की आवश्यकता कम पड़ती है, पश्चिमी भाग में जल की आवश्यकता अधिक पड़ती है, क्योंकि पूर्वी भाग में वर्षा अधिक मात्रा में होती है और पश्चिमी भाग में वर्षा की कम मात्रा होती है। तो वर्षा की मात्रा कम होने से इन क्षेत्रों में या विशेषकर पश्चिम भारत में जल की उपलब्धता या जल की आवश्यकता बनी रहती है, जल की आवश्यकता बनी रहती है। इसके विपरीत पूर्वी भाग में आप देखिए जल की आवश्यकता अधिक नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर वर्षा की मात्रा अधिक देखने को मिलती है। अब ये हम देख सकते हैं कि उत्तर पूर्व के राज्य और पूर्वी भारत में जल की उपलब्धता कम होती है। इसके विपरीत पश्चिमी भारत में और मध्यवर्ती क्षेत्र भारत में जल की आवश्यकता अधिक देखने को मिलती है। ये उत्तरी गुजरात, राजस्थान का पश्चिमी भाग, हरियाणा, पंजाब, ये क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ की वर्षा की मात्रा कम पाई जाती है। पश्चिमी राजस्थान के भाग, हरियाणा, पंजाब में वर्षा की आवश्यकता अधिक होती है। इसके साथ ही साथ अगर हम पश्चिमी भारत की बात करें तो पश्चिमी भारत के मध्यवर्ती क्षेत्र में मध्यम वर्षा की आवश्यकता पड़ती है और पश्चिमी घाट पर के पश्चिम बाएं बहुत कम, विशेषकर देखेंगे आप ये भाग, यहाँ बहुत कम, फिर कम, फिर बहुत कम। ये एक प्रकार से देखा जाए तो भारत के संदर्भ में कहाँ कितनी वर्षा की मात्रा होती है उसके आधार पर अगर हम लोग दो मैप ले लें, एक भारत में वर्षा की मात्रा और भारत में जल की आवश्यकता, इसको मैपिंग करें तो बिल्कुल एग्जैक्ट फिट बैठेगा। जहाँ वर्षा वाले मैप में देखें, जहाँ वर्षा अधिक होती है वहाँ वर्षा की जल की आवश्यकता कम होगी, और यहाँ भी ऐसे देखिए, यहाँ पे देखिए जहाँ जल की आवश्यकता अधिक है वहाँ पे वर्षा की मात्रा कम होगी। तो एक प्रकार से मैच किया हुआ क्षेत्र है, ये बिल्कुल मैच्ड है। तो ये करके हम लोग देख सकते हैं कि जहाँ पे वर्षा जल की मात्रा अधिक होती है वहाँ सिंचाई की आवश्यकता कम है, जहाँ कम होती है वर्षा वहाँ सिंचाई की आवश्यकता अधिक देखने को मिलती है। आप लोगों ने आज के इस ऑनलाइन क्लास में बड़े ध्यान से, बड़े तन्मयता से हमारे इस ई लेक्चर, ई कंटेंट को सुना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोगों ने सिंचाई की आवश्यकता का
प्रकरण टॉपिक अध्ययन किया है। अब देखेंगे हम लोग भारत में सिंचाई की सुविधाएं या इससे आगे के जो टॉपिक्स हैं उनका अध्ययन किया जाएगा। तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।